हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद फन। होप गाइस कि आप सब कोई अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे यूज स्टेट हुक्स के इस्तेमाल का कैसे यूज करेंगे हम लोग, और इसका यूज हम लोग कैसे किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इससे पहले एक मिनी प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें हम लोगों ने इसका यूज किया था कि किस तरीके से हम एक यूज स्टेट में हम मल्टीपल स्टेट को कैसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि रिएक्ट जो होता है, आपको यहाँ पर क्या है कि लिखा हुआ है, जनरली लिखा हुआ है कि रिएक्ट वाज क्रिएटेड टू हेल्प डेवलपर्स इजली एंड इफेक्टिवली परफॉर्म डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एंड मैनिपुलेशन इन देयर ब्राउजर देन कन्वेंशनल वे यूजिंग वेनिला जावास्क्रिप्ट। देखो, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हम जब जावा स्क्रिप्ट में हम लोग जब यूज करते हैं ना, जब हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम डॉम के साथ ही खेल रहे होते हैं। मतलब खेल रहे होते हैं, मतलब इन द सेंस कि आपको पता होगा कि जब आप लोगों ने अगर जावास्क्रिप्ट अगर अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा डॉम ट्री भी पढ़ा होगा कि वो किस तरीके से डॉम ट्री किस तरीके से क्रिएट होता है, किस तरीके से ये बनता है। ठीक है, तो कुछ उसी तरीके से डॉम में हमारा जो होता है ना, इसी चीज़ का एक अपडेटेड वर्जन है, रिएक्ट यूज़ करता है, जो कि आपका है वर्चुअल डोम। वर्चुअल डोम के बारे में मैंने आपको बहुत अपने प्रीवियस वीडियो में आपसे मैंने डिस्कस किया था, और ये बताया था कि हमारा वर्चुअल डोम ऐसे क्या करता है, उसका क्या क्या बेनिफिट्स है, उसका क्या हम यूज़ करते हैं, और उसको हम लोग क्यों इतना पॉपुलर कर रहे हैं, और हम लोग ये वो इतना पॉपुलर क्यों है जो हम लोग वर्चुअल डोम को इनफैक्ट हम लोग रिएक्ट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम यूज स्टेट में हम अब तक क्या कर रहे थे कि नल वैल्यू दे रहे थे, मतलब कि कोई भी डेटा पास नहीं कर रहे थे, कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं दे रहे थे। ठीक है, आपको पता है कि यूज स्टेट एक हुक होता है, जो कि एक सिंपल एक फंक्शन होता है, जो कि अपने आप में एक दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। पहला मेरा वो लेता है, वो इनिशियल स्टेट लेता है। ठीक है, जब आप इसको जब आप एक एरे को डिस्ट्रक्चर करोगे ना, तो उसमें जो पहली वैल्यू होती है ना, वो उसकी वेरिएबल होती है जो आपने यूज स्टेट में आपने पास किया है। वही वाली वैल्यू जो है, वो आ करके आपके एरे डिस्ट्रक्चरिंग की जो पहला एलिमेंट होगा, जो कि जीरो इंडेक्स पर होगा, उसमें वो जा करके सेव हो जाता है। और जो अगला होता है वो हमको देता है फंक्शन। ठीक है, और यही फंक्शन आपके स्टेट को सेट करेगा, मतलब आपके स्टेट को अपडेट करेगा। ठीक है, तो फटाफट चलते हैं। आज हमने बनाया है आपके लिए एक ऐप, मैंने क्रिएट करके रखा है, यूज स्टेट विद ऑब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पर क्या है कि ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, और इसको मैंने लोकल होस्ट 3000 पर स्टार्ट करके रखा है आपका सर्वर, ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। और मैं फटाफट से चलता हूँ, अपने कोड में चलता हूँ। देखो, ये मैं app.js में आया हूँ, और इसमें क्या है कि यही वाला हेडर जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसके अंदर कोड लिखी हुई है, और यही कोड लिखा हुआ है, और आपको वहाँ पर आपको ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पर, देखो ये जो है ना, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब जो कोड अभी लिख के दिया है रिएक्ट वालों ने आपके लिए, एक डमी प्रोजेक्ट होता है, ये एक डमी एप्लीकेशन होता है, जो कि यूजर्स को समझने के लिए कि किस तरीके से ये बना हुआ है, किस तरीके से आपको ये मिला है। तो आप इसको देख सकते हो, अगर आप इसको थॉरोली पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं और देखते हैं। इसको मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हटाऊंगा। ठीक है, और हटाने के बाद सबसे पहले मैं इस लोगो को भी यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, जब इसका यूज है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इंपोर्ट रिएक्ट कर लूंगा। ठीक है, और रिएक्ट में सबसे पहले मैं, चूंकि आज मैं हुक्स की बात कर रहा हूँ, आज हम हुक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो यूज स्टेट को मैंने सबसे पहले इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, और सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको कि दिस इज यूज स्टेट विथ ऑब्जेक्ट।
ठीक है, मैं देख लेता हूँ कि ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पर लिख रहा है कि यूज स्टेट इज डिफाइंड बट नेवर यूज। ये अब आपने यूज तो कर लिया है, इंपोर्ट कर लिया है, लेकिन अभी तक यूज नहीं किया। मैं इसका यूज करूंगा, लेकिन देखते हैं कि मेरे एप्लीकेशन में क्या हमको मिल रहा है। देखो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, दिस इज यूज स्टेट विथ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलते हैं, हम देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, एग्जांपल वो किसी इस तरीके से रहेगा कि मैं क्या करूंगा, h1 टैग ले लूंगा और इसमें मैं क्या करूंगा कि माई चैनल माई चैनल नेम इज माई चैनल नेम इज कोड विथ फन। ठीक है, एंड एंड आई नीड योर सपोर्ट। ओके, तो अभी तक तो आपको इसमें कुछ खास पता नहीं चलेगा कि इसमें आपने क्या किया। देखो इसमें क्या मिल रहा है आपको, माई चैनल मैंने 2 बार लिख दिया है। मैंने इसको माई चैनल को यहाँ से मैं एक बार हटा देता हूँ। ठीक है, मैं चैनल को हटा दिया यहाँ से। अब देखो आपको क्या मिल रहा है, आपको यहाँ पर देखो मिल रहा है माई चैनल नेम इज कोड विथ फन एंड आई नीड योर सपोर्ट। ठीक है, अब मैं देखूंगा कि इसको तो मैंने हार्ड कोड किया है ना, तो मैं चाहता हूं कि ये जो कोड विथ फन है ना, मैं इसको डायनामिकली लेके आऊं अपने इस किसी बटन के ऊपर मैं क्लिक करके मैं इसका मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर सकूं, मैं इसके स्टेट को अपडेट कर सकूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि मैं कोड विथ फन को मैं कोड विथ एक्साइटमेंट कर दूंगा। ठीक है, और आई नीड योर सपोर्ट, तो यहाँ पर सपोर्ट की जगह पर मैं कर दूंगा आई नीड योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करूंगा। ठीक है, देखो कैसे करता हूँ, यहाँ पर मैं आता हूँ और सबसे पहले आपको इसको क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्ट, और मैं यहाँ करता हूँ अपडेट, फिर मैं करूँगा सेट अपडेट। ठीक है, और इक्वल टू मैं यूज स्टेट लूंगा। ओके, यूज स्टेट लूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पास कर देना है, और जिस तरीके से आप लिखते हो ना, तो उसी तरीके से क्या क्या चीज चाहिए आपको, की और वैल्यू के पेयर में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा आपको, यहाँ पर मैं करूंगा मैं कर दूंगा ये कर दूंगा मैं, चलो मैं करता हूँ फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू को मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, मैं फर्स्ट वैल्यू को कर लेता हूँ कोड विथ एक्साइटमेंट। ठीक है, और मेरी जो सेकंड वैल्यू है, सेकंड जो मेरी सेकंड वैल्यू है, मैं इसकी देता हूँ वैल्यू कि मैं देता हूँ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, यही कर रहे थे ना अब तक हम। तो अब क्या है कि मैं बोला था कि मैं इसको एक किसी बटन के क्लिक के ऊपर मैं इसको अपडेट कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलो मैंने इसको यहाँ बटन के अपडेट पर मैंने क्या कर दिया, अपडेट। ठीक है, मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसमें एक इवेंट हैंडलर लगाऊंगा, ऑन क्लिक ऑन ऑन क्लिक लगाऊंगा, और इसमें मैं लिखाऊंगा हैंडल, सॉरी, ये हैंडल अपडेट। ठीक है, अपडेट, हैंडल अपडेट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को मुझे यहाँ डिफाइन भी करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, कॉन्स्ट हैंडल अपडेट इक्वल टू, मैं एरो फंक्शन ले रहा हूं, आप चाहो तो सिंपल फंक्शन के थ्रू भी आप इसको बना सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं सेट अपडेट में जाऊंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू में चेंज करने वाला हूँ, इसकी वैल्यू में चेंज करने वाला हूँ आपको। मैं क्या करूंगा, इसमें ऑब्जेक्ट लूंगा, और इसमें जो मैं रखूंगा फर्स्ट वैल्यू, जो है मेरा फर्स्ट वैल्यू की मैं वैल्यू यहाँ चेंज करूंगा कोड विथ कोड
विथ फन। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, माई चैनल नेम इज यहां से मैं इसको हटा दूंगा, तो ये आई नीड योर, ठीक है, यहां से ये भी मैं हटा दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि आपने क्या किया कि सेट अपडेट को आपने फर्स्ट वैल्यू को आपने यहाँ पर अपडेट किया है। ठीक है, अपडेट किया है इन द सेंस कि अब जैसे कि मैं देखो माई चैनल नेम इज, मैं क्या करूंगा, इसको मैं यहां से कैसे करते हैं हम लोग, अपडेट, अपडेट डॉट फर्स्ट नेम, फर्स्ट सॉरी फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, अब यहां पर मैं दूंगा आई नीड योर, आई नीड योर अपडेट, अपडेट डॉट सेकंड वैल्यू। ठीक है, तो इस केस में देखो क्या होगा कि हमने क्या किया, हमने यहां पर ये किया कि हाँ, तो देखो यहां पर क्या है कि मैंने क्या किया, इसकी मैं वैल्यू मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, देखो यहां पर क्या है कि नेम माय चैनल नेम, एक सेंस बनाता हूं इसको मैं, माय चैनल नेम इज, ठीक है, अब मैं सेव करता हूं उसको। अब मैं चलता हूं इसमें, देखो आपको लिख रहा है ना यहाँ पर कि माय चैनल नेम इज कोड विथ एक्साइटमेंट। ठीक है, जो कि आपने यहाँ पर दिया है, आपने दिया फर्स्ट वैल्यू में दिया है कोड विद एक्साइटमेंट, लेकिन अभी क्या है कि आपने फर्स्ट वैल्यू का नाम किस में चेंज करना है आपको, कोड विद फन में। तो अब क्या है कि देखना यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही मैं इसमें अपडेट करूंगा, ठीक है, ये देखो जैसे ही आपने अपडेट किया तो आपको क्या मिला, माय चैनल नेम इज कोड विद फन एंड आई नीड योर। इसने अगली वैल्यू जो क्या किया इसने, अगली वैल्यू इसने क्या किया कि इसने गायब कर दिया, गायब कर दिया इन द सेंस कि इसने क्या किया कि अगर मैं यहां पर देता हूं सेकंड वैल्यू इक्वल टू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके, ठीक है, आपने दे दिया। अब क्या है कि मैं इसको फिर से रीलोड करता हूं। ठीक है, मैंने मैंने किया, रीलोड किया। ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि एक्साइट आई नीड योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, अब क्या है देखो यहाँ पर आप गौर से देखो कि यहाँ पर मैंने क्या है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यहाँ भी लिखा है और यहाँ लिखा है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो अब क्या है कि मैं यहाँ चलता हूँ और इसको मैं अपडेट करता हूँ, देखो आपको दोनों की दोनों वैल्यू मिल रही है। ठीक है, क्यों, इसलिए मिल रही है क्योंकि मैंने यहाँ पर दोनों वैल्यू यहाँ पर पास किया है। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि मेरा सिर्फ कोई एक ही वैल्यू मेरा अपडेट हो, सपोज करते हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी एक ही वैल्यू को मैं यहाँ पर अपडेट कराऊं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि सिर्फ मेरा फर्स्ट वैल्यू ही मेरा अपडेट होकर रह गया किसी एक बटन के क्लिक के ऊपर। ठीक है, तो क्या होगा, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर मैं जैसे ही इसको क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पर क्या है कि माय चैनल नेम इज कोड विद एक्साइटमेंट और मैंने फर्स्ट वैल्यू को चेंज किया है ना, तो मैं जैसे ही अपडेट करूंगा तो क्या हो रहा है, आगे की वैल्यू जो हमारी है वो अनडिफाइन हो जा रही है। मतलब क्या हो रहा है कि उसको वो मिला ही नहीं, वो सेकंड वैल्यू मिली ही नहीं इसको वैल्यू। तो इसने क्या किया कि कि अपना वो वाला जो वैल्यू है, जो इसको अगला वैल्यू जो नहीं मिला उसको ये मतलब उसको ये हटा दिया, मतलब कि ये खुद से गैप कर दिया। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें जो भी हमारा ये दोनों जो है ना, फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू, ये दोनों इसमें आकर के अपडेट हो रहा है, हमारे सारे के सारे स्टेट जो है इसमें आकर अपडेट हो रही है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर, अगर जिस लोगों को नहीं पता है स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है, तो प्लीज मेरे जावा स्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट को पढ़िए जा करके, या फिर हमारे जावा स्क्रिप्ट या फिर आप ES6 का कॉन्सेप्ट और किसी भी चैनल पर जाकर के ले सकते हैं। और ES6 में ये फीचर्स आया था जो कि स्प्रेड ऑपरेटर हुआ था, और इसी स्प्रेड ऑपरेटर का यूज हम लोग करते हैं, हम लोग किसी भी एरे की कॉपी बनाते हैं या फिर ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, 3 डॉट्स देंगे और 3 डॉट्स देने के बाद अपडेट देने के बाद इसकी हम कॉपी बना लेंगे। ठीक है,
यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखो गौर से देखो, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम इसे कॉपी बना रहे हैं, ठीक है। अब जब इसे कॉपी बनेगी ना, तो जो इसकी फर्स्ट वैल्यू होगी ना, फर्स्ट वैल्यू होगी, तो ये क्या करेगा कि कोड विथ फन जो है ना, ये इस पर आकर के ओवरराइड हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि इसने ये कॉपी तो कर लिया है, तो ये सेकंड वैल्यू तो यहाँ ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट रहेगी ना इसकी, ठीक है। तो इस केस में क्या रहेगा, इस केस में रहेगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूं कि यहां से मैं इसको सेव करता हूं, ठीक है। मैं क्या करता हूं, सेव करता हूं यहां से। देखो अब क्या है मैं इसको रिलोड भी कर लेता हूं एक बार, ठीक है। तो देखना अब क्या होगा कि मेरी जो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब है ना, ये वाली वैल्यू मेरी गायब नहीं होगी, लेकिन सिर्फ ये वाली जो वैल्यू है ना, एक्साइटमेंट, ये फन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखना कैसे, मैं इसको अपडेट करता हूं। देखो, माई चैनल नेम इज कोड विथ फन, ये तो आपका अपडेट हो गया, ठीक है। एंड आई नीड योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देखो यहां पर क्या, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब को गौर से देखना, ये मैंने कहा लिखा है, ये मैंने लिखा है सेकंड वैल्यू में, क्योंकि ये अपडेट नहीं हो रही, क्योंकि मैंने इसको अपडेट ही नहीं किया है, मैंने यहाँ अपडेट नहीं किया है इसको, ठीक है। अगर मुझे अपडेट करना होगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं कॉमा दूंगा, और यहाँ पर मैं सेकंड वैल्यू दूंगा। सेकंड वैल्यू में जो आप चाहते हो इसके अंदर पुट करना। सपोज करते हैं कि आई नीड योर, मैं करता हूँ सपोर्ट, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैं करता हूँ, ठीक है। अब क्या है कि मैं चलूंगा वापस अपने एप्लीकेशन में, इसको मैं रिलोड करता हूँ, मैं रिलोड कर लेता हूँ इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि इस केस में क्या है कि मेरा कोड विथ फन जो है, ये हमारा कोड विथ एक्साइटमेंट जो है, ये मेरा कोड विथ फन में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड आई नीड योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब से हट करके हमने क्या दिया है, अभी सपोर्ट दिया ना, तो सपोर्ट हो जाएगा। देखना किस तरीके, जैसे मैं इसको अपडेट करता हूँ, देखो देखो क्या हुआ कि माई चैनल नेम इज कोड विथ फन एंड आई नीड योर सपोर्ट, ठीक है। क्योंकि ये आपको यहाँ पर एक साथ मिल रहा होगा देखने को, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आई नीड योर सपोर्ट, ठीक है, मैं देता हूँ ऐसे, ठीक है। ये देखो आ गया, सब में गैपिंग आ गई, ठीक है। होप गाइस कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि हम लोग यूज स्टेट में हम लोग ऑब्जेक्ट का किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। और इसका एक कारण और है, सपोज करते थे कि अब सपोज करते हैं कि अगर हमको जब हम इससे पहले में हमको किसी भी चीज को अपडेट करानी पड़ रही थी, तो हमको यहाँ पर बार बार यहाँ पर हमको स्टेट डिफाइन करना पड़ा था। सपोज करते हैं कि अगर एक फॉर्म बनाते हैं, उसमें हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स होंगे। सपोज करते हैं कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका मतलब एड्रेस, स्ट्रीट वगैरह जो होता है, टोटल मिलाकर तकरीबन 10 से 12 आपके हो जाएंगे, आपके स्टेट हो जाएंगे, ठीक है। जो कि आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो क्या आप 10 से 12 आप सब स्टेट तो डिफाइन नहीं करोगे ना, उसमें क्या करोगे, डायरेक्ट सीधा आप क्या करोगे, एक डायरेक्ट एक अपडेट अनसेट अपडेट का एक ये कर लोगे, और उसमें एक ऑब्जेक्ट पास कर दोगे, और ऑब्जेक्ट पास करने के बाद क्या कर लोगे, फर्स्ट नेम में आपने ये दे दो, सेकंड नेम में ये दे दो, थर्ड नेम में वो दे दो, स्प्लिट में क्या देना, वो एक ही बार में सब एक ही आपका एक इसमें जो है यूज स्टेट आपको सारा का सारा आपका स्टेट मैनेज कर लेगा, ठीक है। तो इसलिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। होप गाइस कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और आपको इससे अगर मैं ये इसका यूज मैंने कैसे किया है, ये इसका आपको पिछले वीडियो में आप जाइए और देखिए, एक मेरा मिनी प्रोजेक्ट है, मैंने उसमें सारा का सारा चीजें बताई है। ये इस स्प्रेड ऑपरेटर का भी यूज मैंने बताया है कि क्यों यूज करते हैं इसका, ठीक है। होप गाइस कि आपको यहाँ तक का समझ में आया हो कॉन्सेप्ट, ठीक है। और किसी भी तरह का डाउट होगा तो प्लीज 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 आप मुझसे पूछो कमेंट बॉक्स में, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।